नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के जो लेवल्स देने वाला हूं उसको आपको कल की मार्केट में पूरी तरीके से फोकस रखना है। लेवल्स के अकॉर्डिंगली अगर आप कोई भी ट्रेड प्लान करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप चलते हैं तो आपकी ट्रेडिंग में सक्सेस होने के पूरे चांसेस हैं। आज वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों मेरा ये है क्योंकि कुछ चीजें हैं बाजार में जो मुझे काफी अच्छी तरीके से समझ में आई और कुछ लेवल्स हैं जिनके ब्रेकआउट्स मुझे देखने को मिले, तो मैंने सोचा चलो ये ब्रेकआउट्स के बारे में आपसे शेयर कर देता हूं। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि काफी लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि बाजार मंडे को क्या खुल सकता है, किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं, कौन से लेवल्स है जिनका ध्यान रखना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी का। आपको पता है दोस्तों निफ्टी में हम पहले से ही बोल रहे हैं कि निफ्टी जो है 22,200 के आसपास जा सकता है। रीजंस उसके हमने बताया भी थे। फिर उसके बाद कुछ मल्टीपल सेलिंग के पैटर्न्स भी बने, उसके बाद बाजार में फॉल भी देखने को मिला और कल जो बाजार में बड़ी तेजी आई है यानी कि फ्राइडे को जो बड़ी तेजी आई है उसके बाद बाजार में लग रहा है कि कुछ नए अचीवमेंट्स हैं जो बाजार अभी अचीव करने के लिए तैयार है। अब वो अचीवमेंट क्या है, कौन से रेजिस्टेंस लेवल है, वो हम आज की वीडियो में डिटेल में चर्चा करना चाहेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहले हम लेते हैं निफ्टी के चार्ट को। निफ्टी अगर हम देखते हैं तो निफ्टी का ये लेवल है और इस लेवल्स के अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। तो लेवल क्या है उसके बारे में हम ध्यान रखेंगे। तो रजिस्टेंस अगर हम देखते हैं निफ्टी का, तो पहला जो रजिस्टेंस था जो हमें देखने को मिला था वो था 21,840 का, 21,840 का। ये हमारा हो गया जी अपना एक रेजिस्टेंस लेवल 21,840 और 21,840 के ऊपर इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। और जो ब्रेकआउट देखने को मिला था वो एक बुलिश कैंडल के साथ था क्योंकि ब्रेकआउट हुआ और जो कैंडल थी वो पूरी की पूरी तरीके से उस कैंडल में वॉल्यूम था जिसको मोरुबुजो कैंडल कहते हैं। मोरुबुजो के ऊपर हमने पहले भी काफी सारी वीडियोस बनाई हुई है। और इसका जो ब्रेकआउट हुआ तो यहां से ऐसा लगा कि अब जो डिफरेंस है हाई और लो का, अगर आप देखें 21,840 का इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, बट अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 21,450 का, 21,450 का सपोर्ट भी है। तो डिफरेंस कितना हो गया इसमें 400 पॉइंट का। और अगर हम 400 पॉइंट 21,840 पे ऐड करेंगे तो टारगेट क्या बनता है दोस्तों, जो कि मैंने पहले बताया था 22,200 के आसपास। तो 22,200 के आसपास का लग रहा है कि बाजार में टारगेट आ सकता है। दोस्तों मैं आपको कह देता हूं कि यहां मैं आपको कोई बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा, यहां पे सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं लेवल्स कि कौन से लेवल्स हैं जिस पे बाजार जा सकता है, उसको मीट कर सकता है। बट आप कोई भी ट्रेड प्लान करते हैं तो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। मेरा काम कोई टिप वगैरह देना नहीं है, ना कोई बाय सेलिंग की सलाह देना है। मेरा काम है आपको एजुकेट करना और लेवल्स देना। अब इसको अगर हम देखेंगे तो 21,840 के ऊपर अगर बाजार जाता है, 400 पॉइंट्स का डिफरेंस मान के चलते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में, तो यहां से 22,200 के आसपास बाजार जा सकता है। इससे ऊपर भी जा सकता है, वो एक अलग चीज है, बट 22,200 बाजार जा सकता है जहां से मुझे लग रहा है कि टारगेट अचीव हो सकता है इसका। दूसरी चीज अगर हम देखें कि क्या ट्रेड प्लान हो सकता है इसमें, अगर आप देखते हैं कि मंडे को अगर मुझे कोई भी ट्रेड प्लान करना है तो मैं कैसे करूं, उसका ध्यान रखने के लिए आपको ये सोचना है कि ये जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है तो 3 कैंडल ने, एक घंटे की 3 कैंडल ने यहाँ पे से पूरी तरीके से सस्टेन भी करा है। तो जो इस बात की मैं कह रहा हूँ गारंटी नहीं दे रहा, पुष्टि दे रहा है कि बाजार में मुझे लग रहा है कि 22,200 के आसपास जा सकता है। दूसरा, अगर हम टाइम फ्रेम भी चेंज करें और यहाँ पे हम आवरली की जगह, क्योंकि निफ्टी के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं तो निफ्टी के हम हर टाइम फ्रेम्स को लेंगे, तो हम यहाँ पे अगर इसका डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट पे भी कुछ पैटर्न इस तरीके का बन रहा है। अगर हम पैटर्न की बात करें तो ये जो पैटर्न है यहाँ पे इधर भी एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है और ब्रेकआउट से पहले बाजार जो था पूरा कंसोलिडेट था। अगर हम देखें तो नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं और ये नेगेटिव डाइवर्जेंस दोस्तों थोड़े से मेरे को डेली चार्ट पे वो थोड़ी सी खतरे की घंटी है। अब इसको थोड़ा सा ढंग से समझना। अब आप डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बाजार जब यहाँ पे चल रहा था निफ्टी का तो बार्स कहाँ थे, ऊपर की तरफ थे और बाजार अब यहाँ पे है। अगर आप देखेंगे तो वहां से हाई बाजार में ज्यादा देखने को मिले हैं। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पे बार्स कहाँ है, काफी नीचे है। हालांकि इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस बोलते हैं, डाइवर्जेंस। और मैंने आपको कई बार बताया कि डाइवर्जेंस के बेस पे डायरेक्टली बाय सेल नहीं किया जाता, पैटर्न के अकॉर्डिंगली किया जाता है। कभी डबल टॉप ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाओ तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस डाइवर्जेंस के बेस पे आप सेल तो नहीं करेंगे, बट आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि अगर डबल टॉप बनता है यहाँ पे तो डबल टॉप के बाद इसमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। वो लेवल क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर निफ्टी कल के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। मगर अगर कल निफ्टी 21,800 के नीचे आ जाता है, मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों लेवल का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर बाजार का 21,800 के नीचे आ जाता है, क्लोज करता है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिले। और दूसरी चीज
मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, अपने चार्ट पे देख लेना, अगर कल बार्स जो है, अगर ये वाले जो हम हिस्टोग्राम बार्स हैं ये पॉजिटिव हो जाते हैं, समझ रहे हो दोस्तों, क्योंकि अभी बार्स के हैं वो नेगेटिव है, हिस्टोग्राम नेगेटिव है, हिस्टोग्राम्स जो है पॉजिटिव हो जाता है यहां पे। तो दोस्तों अब ये समझ लेना कि फिर बाजार रुकने वाला नहीं है, बाजार और भी तेज हो सकता है। शायद आपको मेरी बातें समझ ना आ रही हो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो रहा हूँ, बट अगर दोस्तों अगर आपने हमारा कोर्स किया होगा तो कोर्स में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया हुआ है। देखो अभी क्या है, ब्रेकआउट क्या है, अवर्ली चार्ट पे है, समझ लो आपको 22,200 लग रहा है, बट अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट में कुछ नेगेटिव डाइवर्जेंस है। अब वो नेगेटिव से अगर पॉजिटिव होते हैं, अगर कल बाजार गैप अप खुल जाता है, देखो मैं नहीं कह रहा कि अभी SGX क्या चल रहा है उसको सबको भूल जाओ, अगर हम देखते हैं अगर बाजार पॉजिटिव होता है, थोड़ा भी बाजार पॉजिटिव खुलता है और ये बार्स पॉजिटिव हो जाते हैं, रेड से अगर आप वो देखते हैं ग्रीन में हो गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि बाजार में तेजी आ सकती है। अगर बाजार 21,800 के नीचे जाता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा अपना ट्रेड प्लान चेंज कर सकते हैं। वो 22,200 तक जाएगा वो एक अलग चीज़ है, बट अगर 21,800 के नीचे आता है तो फिर इसमें बाइंग करने की कोशिश मत करिएगा। और अगर 21,800 के नीचे जाके वापस से ऊपर की तरफ जाता है तो फिर वो उसको बोलते हैं डबल ब्रेकआउट, जिसको बोलते हैं ब्रेकआउट की कंफर्मेशन, जिसके बारे में मैंने रिटेस्ट और पुल बैक के बारे में बताया था। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ना एक वीडियो में मिक्स हो रही हैं, तो शायद आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, बट टेक्निकल यही है। बाजार में पैसा इतनी ईजिली नहीं बनता कि आपने सिर्फ लाइनें ड्रॉ करी और पैसा बना लिया, इंडिकेटर देख लिया, बहुत सारी एनालिसिस करनी पड़ती है। और जब हम वीडियो बनाते हैं तो हम मन से वीडियो बनाते हैं, हम एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं, जिससे एक ट्रेडर है ना जो वीडियो देख रहा है, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप एक ट्रेडर हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, तो उसको ना समझ में आए कि हाँ यार मेरे साथ भी ये कन्फ्यूजन होती है, जब मैं ट्रेड करता हूँ तो रेजिस्टेंस के ऊपर खरीदता हूँ, बाजार नीचे आ जाता है, रिटेस्ट करके फिर से पुल बैक दे देता है। या कई बार ऐसा होता है कि यार मैंने देखा कि अवर्ली चार्ट पे तो भाई ब्रेकआउट है, बट डेली चार्ट पे लग रहा है कि यार ये नीचे आ सकता है, तो कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सारे टाइम फ्रेम्स को लेके आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर कर दूँ। तो अभी मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूँ, सारी चीज़ें हटाता हूँ और यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर हम अवर्ली चार्ट देखें तो उसमें ब्रेकआउट है, ठीक है, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, ये हो गया जी हमारा अवर्ली चार्ट। अगर हम डेली चार्ट पे देखते हैं तो इस तरीके का पैटर्न है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव डाइवर्जेंस है, राइट, जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट अगर कल बाजार थोड़ा बुलिश खुलता है तो डाइवर्जेंस जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि बाय की यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाती है। मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं बाय सेल की सलाह नहीं दे रहा, बट एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। मैं बाय कह रहा हूँ ये गलत है, अपॉर्चुनिटी बन जाती है इसमें। तो अपॉर्चुनिटी क्या है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, स्टॉप लॉस लेके फिर आप चाहे तो अपने जो भी ट्रेड प्लान करना चाहे वो कर सकते हैं। तो आशा करूंगा इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में मैंने इसके बारे में बताया। वहीं पे अगर दोस्तों मैं बैंक निफ्टी के बारे में बताऊं तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी 271 पॉइंट ही पॉजिटिव है। अगर हम कंपैरेटिव देखें, अगर कंपैरिजन देखें निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी जो है उसको ज़्यादा होना चाहिए था। रीज़न उसका क्या है दोस्तों, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि अगर हम अभी भी देखें, यहाँ पे मैं डेली की जगह मैं थोड़ा अवर्ली चार्ट इसका लगाना चाहूँगा, इसका अवर्ली चार्ट लगाना पसंद करूँगा, तो आपको इस तरीके से ही देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं एक्चुअल में बैंक निफ्टी में बेरिश था। रीज़न उसका क्या था दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने क्या करा था, बैंक निफ्टी ने अगर आप देखेंगे तो ये जो सपोर्ट था उसका ब्रेकडाउन दे दिया था। ब्रेकडाउन के बाद वापस ऊपर आया, बट अभी इसने ये लेवल ब्रेक नहीं करा है, तो अभी भी इसमें सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। बट मंडे बाजार देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मंडे को बाजार गैप अप खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है। अगर बैंक निफ्टी थोड़ा भी गैप डाउन खुलता है या बेरिश कैंडल के साथ खुलता है तो फिर इसमें एक सेल ऑफ देखने को आपको मिल सकता है। तो लेवल्स का आप ध्यान रखिएगा। तो लास्ट वीक तो दोस्तों हमारा काफ़ी बेटर गया था और जो एनालिसिस हमने करी थी उसके अकॉर्डिंगली बाजार चला भी था। अब देखते हैं कल के दिन क्या होता है, कल के दिन कैसे कुछ देखने को मिलता है बाजार में, बाजार की क्या रणनीति हो सकती है, कौन से पैटर्न्स है जो चेंज हो सकते हैं इंट्राडे में, 15 मिनट के चार्ट पे पूरी एनालिसिस दोस्तों हम आपको करके देंगे। और अगर आपको वो सब सारी चीज़ें समझनी है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। देखो कल भी हमने जितने भी मैसेजेस होते हैं, यानी कि चार्ट में जो पैटर्न बनते हैं उसकी फोटो क्लिक करके भेज देते हैं, जिससे आप ही को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। तो दोस्तों अगर आपने हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, जिसमें यहाँ पे 7,999 का कोर्स है, 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सिखाया जाता है। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं दोस्तों, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा, कोई डाउट है, कोई क्वेरी मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ साथ आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए
ये कोर्स जो है टेक्निकल्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिगिनर है वो इसकी शुरुआत कर सकते हैं इसे सीख के। इसके अलावा जो स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इंट्राडे, BTST, STBT करना चाहे उसके लिए भी कोर्स काफ़ी यूज़फुल है। साथ साथ टेक्निकल ऑप्शंस का कॉम्बो भी है और चाहे तो आप ऑप्शन स्ट्रेटजी का भी कोर्स ले सकते हैं। और दोस्तों बेसिकली ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि बाजार यहाँ से बुलिश हो सकता है, बेरिश हो सकता है, स्टॉक के सिलेक्शन के लिए आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, नहीं तो ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।